नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ पड़ रही है बहुत भयंकर वाली गर्मी। एक दिन भर हल्की सी बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फब्बारे से हल्का सा पानी सींच दिया हो। पर भीषण गर्मी इस समय हमारे यहाँ पड़ रही है। किसी भी प्रकार का कोई मौसम में परिवर्तन नहीं है। मतलब कहना चाहिए बारिश नहीं हो रही है। बादल तो बन रहे हैं और बहुत तेज़ी के बादल बन रहे हैं, पर बारिश जैसी होना चाहिए वैसे अभी नहीं हो रही है और अभी टाइम भी नहीं हुआ है बारिश होने का। तो चलिए, बारिश जब होगी तो होगी। काम की शुरुआत तो हमारी हो चुकी है और हमारे दिन की जो शुरुआत होती है हम हाउस वाइफों की कुछ इसी तरह से होती है। तो मैं लगा रही थी यहाँ पर पोछा, और पता नहीं क्यों यहाँ पर ना साइड पर एकदम वाइट वाइट सा हो जाता है। ये आपको नीली पट्टी दिख रही है यहाँ पर, जब सफ़ेदी सी आ जाती है। हो सकता है कूलर के पानी की वजह से, क्योंकि कूलर का पानी भी गिरता है, इस वजह से भी हो सकता है। जबकि पोछा यहाँ पर इस समय रोज़ लग रहा है। तो चलिए यहाँ फटाफट से आज लगा लेते हैं पोछा। और आज मुझे करना है काफ़ी सारे काम, क्योंकि अब जो है कुछ ही समय के बाद में बारिश लगने वाली है और आज जो ज़रूरत वाले काम है वो भी निपटाना है। बाकी के काम तो हमारे सब हो गए हैं और जो छोटे मोटे काम हैं वो भी करना है। तो चलिए यहाँ फटाफट से हम लगा लेते हैं पोछा। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है हर्षिता। तो उन्होंने बट अमावस्या वाले ब्लॉग में ये कमेंट किया था कि हम लेडीज़ों की तो रेल बन जाती है त्योहारों के दिन। तो मुझे पढ़ने में गलती हो गई, मैंने उसको पढ़ लिया था रील। तो उन्होंने कल भी मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन की कि दीदी मैंने रील नहीं बोला था, रेल बोला था। परसों के भी ब्लॉग में बोला। और सिस्टर जी, हर्षिता जी, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई पढ़ने में। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। त्योहारों के दिन तो हम औरतों की रेल बन जाती है, और त्योहारों के दिन तो और डबल काम पड़ जाता है हम लोगों का। और काम के साथ साथ हमारे घर की तैयारी भी करना पड़ती है और साफ़ सफाई का काम भी हमारा बढ़ जाता है। और हर्षिता बहन, आप शायद जबलपुर से ही हैं, क्योंकि आपने बताया था कि आपकी बेटी मंगलायतन में पढ़ती है। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ज़रूर बताइएगा आप कि आप जबलपुर से हैं या कहीं और से हैं। तो उस तरफ की पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली और अब आ गई हूँ पीछे वाले इस रूम में। और ये रूम है स्टोरेज के लिए, ये रूम बना हुआ था। तो पहले ये रूम बहुत अच्छा था, यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान नहीं था। और ये जो ड्रम वगैरह रखे हैं, बीज वगैरह का कलेक्शन हम लोग यहीं पर करके रखते थे। धान, गेहूँ, चना, मसूर जो भी रखना रहता है यहीं रखते हैं। और नीचे जो ये वाला रूम है ना, इसमें पूरा पक्का बेस है। और ड्रम आज यहाँ से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ना सामान रखने में और निकालने में खासकर बीज वगैरह बहुत दिक्कत होती है। तो ये ड्रम वगैरह निकाल लेंगे। और ड्रम जो है यहाँ लगभग साल भर से इसी स्थिति में रखे हैं, तो इनकी करना है सफाई। और ये जो बड़े वाले ड्रम है ये भी मुझे निकालना है, क्योंकि इनमें भरना है गेहूँ। और छोटे छोटे जो ड्रम है ये भी निकाल कर रख लेंगे। और अकेले तो यहाँ से बनता नहीं। और जो ये ड्रम है ये बहुत ज़्यादा वजनदार थे, बहुत ही ज़्यादा वजनदार थे। तो मैंने आज अपनी बर्तन वाली बाई की मदद ले ली और उसने मेरे साथ ये काम करवा दिया है, क्योंकि अकेले यहाँ से निकलते नहीं। और ढोलक यहाँ पर रखी हुई थी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ढोलक कहाँ पर है। और ढोलक थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि इसकी जो बजने का जो जहाँ से बजाते हैं वहाँ की जो एक वो रहता है, चमड़ा लगा रहता है, वो ढीला हो गया, इसको बनवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी निकाल लिया और ये दूसरा ड्रम भी निकाल के रख लेते हैं। और यहाँ पर चूने वगैरह की पुताई होती है, जिसकी वजह से ये ड्रम जो है काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। और साल में एक बार इनको इसी तरह से निकाल कर धूप दिखाना पड़ती है, क्योंकि साल भर से ये खाली पड़े हुए थे और इनमें कीड़े भी हो जाते हैं। और अगर अनाज रख दो तो ये ख़राब होते हैं और चूना वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ये जो छोटे वाले ड्रम है इनको सिर्फ साफ़ कर लेंगे झाड़ू वगैरह से, कपड़े से, सूखे कपड़े से, क्योंकि उनको धुलना नहीं है। अगर इनको धुलेंगे ना तो 1-2 दिन इनको सूखने में लगेगा। बड़े वाले ड्रम बल्कि धोना पड़ेगा। और ये जो ड्रम है ये पूरी तरह से ख़राब है, नीचे से ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका। तो ये अब किसी काम का नहीं है, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब वो सिर्फ कबाड़ में बेचने के काम का है। और आप लोग कहेंगे कि पीछे वाले रूम में इतना सारा सामान क्यों है? तो यहाँ पर अब सामान बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। जिस साल लॉकडाउन लगा था, यानी 2020 की बात बता रही हूँ मैं, 2020 में इस कमरे की ऊपर जो पटाव है और नीचे की जब इसकी सफाई की गई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना सामान निकला था, इतना कचरा निकला था, इतना ज़्यादा वेस्टेज सामान निकला था ना कि बता नहीं सकते। यहाँ पर 3-4 दिन, 15 दिन, 3-4 दिन नहीं बल्कि 15 दिन यहाँ पर, जो पीछे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो आप जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, और जहाँ पर मेरी गाय वगैरह बनती है यहाँ पर पूरा ये बेस डला हुआ है। पूरा मिट्टी का था पहले,
और जो ये गेट आप लोग देखते हैं सार का, ये बाद में 2020 में ही लगा हुआ। और पीछे जो रूम अभी आपने देखा, यहाँ का सब सामान हटवाने सफाई कराने 15 दिन लग गया था। आप लोग कहोगे कि दीदी झूठ बोल रही है, 15 दिन में इतनी सफाई हो पाई थी। और उसके बाद गिट्टी और रेत हमारे पास रखी हुई थी, तो यहाँ पर गाय की सार में और जो रूम आपने देखा वहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट डलवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे और गाय जो बैठती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। और अब तो ये है कि बारिश के समय जब पानी बहुत अधिक होता तो हम लोग सार में पानी डालकर धुल देते हैं। और ये ड्रम लेकर मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और नीचे डाल दी है नीम की पत्ती और इसमें डाल देंगे मसूर, क्योंकि ये काम भी करना ज़रूरी था। अब लग जाएगी बारिश, तो बारिश में फिर बीज रखना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर इसमें हवा लग गई तो ये पूरा अनाज फूल जाता है। सूखा हुआ अनाज है, ये पूरा फूल जाएगा, इसमें सीलन आ जाएगी। और बीज रखने का भी एक निश्चित मुहूर्त होता है हम लोग के तरफ में, तो उसी मुहूर्त में हम लोग रख रहे हैं। और कल के ब्लॉग में हमारे एक आयुष भैया है, तो इन्होंने कमेंट किया है। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला है कि दीदी अब मैं लड़का हूँ, आप लड़की बोलकर मेरी बेइज्जती कर दी है। तो आयुष, आपकी जो प्रोफाइल में पिक डली है वो किसी लेडीज़ की डली है, इसलिए मैं आपको सोची कि आप लड़की हैं। और आपने बोला है कि आपके मम्मी पापा मेरे ब्लॉग देखते हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप मेरी मम्मी पापा से मिलेंगे? तो बिल्कुल आयुष, आपके मम्मी पापा को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हों। तो माता जी पिताजी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। और रही बात मिलने की, तो ज़रूर मिलेंगे आपसे, क्यों नहीं मिलेंगे। और शायद आप छतरपुर के हैं, आपने ये बताया था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये ड्रम भर गया और इसमें डाल दिया है मैंने एक इंजेक्शन जो है ये इसमें रखने वाला है। और ये पाइजन वाला ही इंजेक्शन होता है, तो बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है, मुँह नाक बांध के। और इस समय मेरे पास ना हैंड ग्लव्स नहीं है, क्योंकि इसको वो हाथ में ग्लव्स पहन के ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार ये इंजेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी हाथ पे अगर गिर जाता है ना उंगलियों पर, तो इससे छाले आ जाते हैं। तो फिर से मैंने नीम की पत्ती डाल दी है और ये पूरी जो मसूर है इसमें भर के रख देंगे। और ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और थोड़ा सा ये चना है, ये भी मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि बीज के काम आएगा। थोड़ा सा चना मैंने निकाल लिया खाने वगैरह के लिए। और ये है, फिर से एक इंजेक्शन इसमें डाल देंगे। और ऊपर से जो मसूर थोड़ी सी बच गई है, इसके ऊपर मसूर रख देंगे। तो यही सारे काम हमारे चलते रहते हैं लगातार कुछ ना कुछ काम हम लोगों के लगे रहते हैं। कहना तो आसान होता है कि यार ऐसा है वैसा है, पर करना उतना ही मुश्किल होता है। और कल हमारी राजेश्वरी दीदी ने कमेंट किया था, और ये देखिए यहाँ पर इंजेक्शन का थोड़ा सा छींटा मेरी उंगली पे आ गया था। और ये बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, इससे बहुत ज़्यादा जलन करता है। और जब ये इंजेक्शन जब फोड़ो ना, तो इसकी गैस एकदम नाक में जाने का डर रहता है, तो बड़ा सावधानी से ही काम करना पड़ता है। और एक इंजेक्शन इस मसूर की बोरी में भी रख देंगे, क्योंकि अब 4 महीने तक ये खुलने वाला नहीं है। ये सब अनाज जो है अब खुलेगा नवरात्र के समय पर। और ऊपर से फिर से नीम की पत्ती रख के ढक्कन लगा देंगे। और कल हमारी राजेश्वरी दीदी कह रही थी, दीदी आज तो तुमने सारा गुस्सा अपने कपड़ों पर निकाल दिया है। तो दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, जब मुझे गुस्सा आती है कपड़ा धुलती हूँ तो मैं पूरा उनको जितनी मेरी ताकत रहती पूरी लगा देती हूँ कपड़े में, चाहे कपड़े फटे या पिटना टूटे, दो में से कोई एक काम ही होगा। और एक और हमारी प्यारी बहन है, उनका नाम है शायद प्रीति रैकवार। उन्होंने कहा, दीदी आज तो आपका ब्लॉग देख के मज़ा ही आ गया, आपके साथ तो फाइट करने में बड़ा मज़ा आएगा। आज आपने जिस तरह से रुमाल फेंकी है ना, देखकर मज़ा ही आ गया। और मैं आपका ये मतलब सीन देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो और ये कह रही थी कि आपका ये वाला वो देखकर मुझे बहुत हंसी आई, काश हम आपसे मिल पाते। और दीदी आप सारा दिन घर पे कैसे रह जाती हो और आप बिल्कुल भी उदास नहीं होती। ऐसा नहीं है सिस्टर कि मैं उदास नहीं होती हूँ, जब तक काम करती रहती हूँ तब तक मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। जब मैं घर पे खाली रहती हूँ, जैसे आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि यशी भी जा चुकी है, यशी के पापा भी जा चुके हैं। आज घर पे अकेली, दोपहर का जो समय होता है, जो खाली टाइम होता है ना, वो मेरे से काटे नहीं कटता है। बहुत रोना आता है, आप लोग को लगता ज़रूर है कि यार मैं हंसती रहती हूँ, पर कभी कभी दुख भी बहुत होता है। और रही बात खुश रहने की, तो खुश तो रहना पड़ेगा सिस्टर, हर समय हम रो नहीं सकते, गा नहीं सकते। अगर आज मैं आप लोग के सामने रोना गाना शुरू कर दूं तो आप लोग कहेंगे कि टीआरपी लूट रही हैं, व्यूवर्स के लिए ऐसा कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है, दुख इस बात का लगता है कि आज इस भरे घर में आज मैं अकेली रह जाती हूँ। ये अकेलापन जो होता है ना, बहुत बुरा होता है। जब सब लोग साथ में रहते तो अच्छा लगता है। और शुरू से मैं घर में भी, मेरे ससुराल मायके में भी मैं भरा पूरा घर था, यहाँ भी आई थी तो भरा पूरा ही परिवार था।
अब मैं बल्कि अकेले रह जाती हूँ, क्योंकि बाकी 2 का टाइम तो दिन भर कट जाता है, पर मेरा टाइम जो थोड़ा बहुत जो घर के काम है उस पर निकलता है। और बाकी के दोपहर के टाइम पे कितना आप मोबाइल देखेंगे, इतना टीवी देखेंगे, ये बताइए। और चलिए, वहाँ का काम हो गया था, हाथ धोकर आ गई थी मैं इस तरफ। और ये डिब्बे वगैरह भी खाली करना थे, क्योंकि ये हल्दी भी मुझे पिसवाना है, तो हल्दी भी पिसवा लेंगे। और ये डिब्बा काफ़ी दिनों से ऐसा ही रखा, तो सबसे पहले इस डिब्बे को धो लेंगे। और अभी ये मेरे पास पुरानी हल्दी लगभग 1.5 किलो से ऊपर की हल्दी है, तो ये अभी तो काफ़ी दिन मेरी चलेगी। और प्यास भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। और यशी ने बना कर दी दी है चाय। सुबह का खाना यशी ने कर लिया था, यहाँ पर दाल चावल बना लिया था और सब्जी। और यशी के पापा जी भी खाना खाकर जा चुके थे। और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के समय पर। तो यहाँ पर मैंने बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना है इस समय। और आप लोग देख भी रहे हैं कि इस समय मैं किसी भी प्रकार की कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप सभी ने भी कहा था कि दीदी गर्मी बहुत है, इस समय तेल घी का मत खाइए, तो बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल अवॉइड कर दिया, नहीं खा रहे हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है संध्या सोनी जी, ये हमारी कटनी से हैं। और ये हमसे मिलना चाहती, कहती हम आपसे कब मिलेंगे, समझ नहीं आ रहा, हमको एक बार आपसे मिलना, तो ज़रूर मिलेंगे सिस्टर जी। आप तो हमारे पास से ही हैं, आप जब बोलेंगे तब या तो आप मेरे घर आ जाइए या मैं आपके पास आ जाऊंगी। और यहाँ सब्जी बनाते जा रही थी और मेरी बहन का आ गया था फ़ोन, तो उससे बात भी कर रहे थे। और हमारी किरण दीदी हैं, वो बोल रही थी दीदी मैं आ तो जाऊँ पर कहाँ आऊँ। दीदी आप तो कहीं भी आ जाओ, चाहे नए घर में आओ, पुराने घर में आओ, आपसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, जो है सब सामने है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे। क्योंकि बहनों, बड़ी बहनों से कोई परेशानी नहीं होती है, वो हमेशा अपनी छोटी बहनों की परिस्थिति और स्थिति को समझती हैं। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह भी कट करके डाल देंगे। और सब्ज़ी जो है, भिंडी मैंने बहुत कम डाली है, प्याज ज़्यादा डाली है, क्योंकि भिंडी में प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा गर्मी इस समय बहुत है, और प्याज जो होती है हल्की सी ठंडक देती है। और सच कहूँ तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर जब आ गई तो बनाना तो पड़ेगा ही। और आपने देखा है कि सिर्फ मेरे पास भिंडी और बरबटी ही आई है इस बार सब्ज़ी में। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर कहना चाहिए रोटी सेकने के लिए। और दाल सुबह बनी थी खड़ी मसूर की, तो वह दाल रख दी थी फ्रिज में। तो चलिए रोटी सेक लेते हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही है, और यहाँ पर गैस रखने के बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब गर्मी है तो वो तो लगेगी ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।